नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। नरेंद्र मोदी के राज के 11 साल बाद अक्सर ऐसा एहसास होता है कि हम असली दुनिया में नहीं, किसी डिस्टोपियन सोसाइटी में रह रहे हैं। यानी कि एक ऐसा समाज जो कि पूरी तरीके से गैर बराबरी पर आधारित है, एक ऐसा समाज जहां अन्याय और गैर बराबरी पूरी तरीके से छा चुके हैं। यानी विश्वास करना मुश्किल है, इतना समाज खराब हो चुका है। ये दो तस्वीरें जो अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं पूरी तरीके से डिस्टोपियन आइडिया देती हैं। यानी एक तरफ आप ये देखिए कि यहाँ पर आप देख रहे हैं जो बागेश्वर धाम के जो पीठाधीश्वर कहलाते हैं, यानी कि धीरेन्द्र शास्त्री, उनके ज़रिए ये रैली निकाली जा रही है। कोई सनातन एकता रैली हो रही है। और दूसरी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि दिल्ली वासी इंडिया गेट पर इकट्ठा होने की कोशिश कर रहे हैं, इकट्ठा हो नहीं पा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हवा में इतना जहर घुल चुका है कि सांस लेना मुश्किल है। असंभव हो चुका है दिल्ली शहर में रहना, नोएडा में रहना, गाज़ियाबाद में रहना, उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर शहरों में रहना। पूरे उत्तर भारत की हवा इतनी जहरीली हो चुकी है कि डॉक्टर्स खुद ये कह रहे हैं कि जिसके लिए भी संभव हो वो कम से कम 6 से 8 हफ्ते के लिए ये आप पूरा उत्तर भारत का इलाका छोड़ के चले जाइए, दिल्ली छोड़ के चले जाइए। देश की राजधानी रहने के काबिल नहीं है। सरकारी दफ्तरों में हम देख रहे हैं एयर प्योरीफायर्स लगाए जा रहे हैं और बस्तियों में हमारे छोटे छोटे बच्चे और हमारे बुजुर्ग इस जहरीली हवा में सांस लेने के लिए मजबूर हैं। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि 12 साल आपकी उम्र कम हो जाएगी अगर आप दिल्ली शहर में इसी जहरीली हवा में सांस लेते रहे। लेकिन ये जहर बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा है। दूसरी स्क्रीन पर आप एक और तरह का जहर देख रहे हैं, वो है धार्मिक जहर। जी हाँ, ये धीरेन्द्र शास्त्री नाम का व्यक्ति, जिसको तमाम तरह से भाजपा और आरएसएस का पॉलिटिकल पेट्रोनेज, पूरी तरीके से सियासी जो सरपरस्ती है वो हासिल है। ये व्यक्ति निकला है, अब कह रहा है कि ब्रज की पावन भूमि एक बार फिर भक्ति, एकता और सनातन की भावना से गूंजेगी। और नाम भी देखिए आप, भगवय हिंद। इस रैली का नाम भगवय हिंद है। और इस रैली में ऐसा नहीं है कि ये एक कोई दीवाना है जो निकल पड़ा है और इसके साथ 2 4 6 लोग मौजूद हैं। यानी दिल्ली शहर में आपने देखा, एक विंडो में मैंने आपको दिखाया, इन लोगों को साफ हवा मांगने की इजाज़त नहीं है। इनको डिटेन किया गया, छोटे छोटे बच्चों को पुलिस ने डिटेन किया। लेकिन दूसरी तरफ आप खिड़की में देखिए, धड़ल्ले से खुल्लम खुल्ला पूरी आज़ादी के साथ, और मैं अगर शब्द का इस्तेमाल कर सकूं तो पूरी धौंस के साथ ये व्यक्ति न सिर्फ के आम लोगों के साथ चल रहा है, छोटे छोटे बच्चों को मध्य प्रदेश और आसपास के इलाकों से बस में भर भर के बच्चे आ रहे हैं। उन बच्चों के जहन को, उनके मन मस्तिष्क में ये धर्म और धार्मिक उन्माद का जहर भर रहा है। कहता है कोई सनातन एकता की ज़रूरत है। और सनातन एकता का मतलब क्या है आप समझिए। एक ऐसी सरकार है जो पिछले 11 साल से हिंदू फर्स्ट और हिंदू ओनली एक तरह का समाज बना रही है। इसी बुनियाद पर वो वोट मांगती है। तमाम तरह की उसकी राजनीतिक जो नीतियां हैं और जो राजनीति है वो तमाम इस पर ही आधारित है। उसके बावजूद भी यहाँ ये भगवा कपड़े पहने हुए व्यक्ति को ये ज़रूरत पड़ गई है। मुझे बड़ा तरस भी आ रहा है कि बड़ी ज़रूरत पड़ गई है नरेंद्र मोदी के, प्रधानमंत्री के 11 साल से भी ज़्यादा गुजरने के बाद, कि आप देखिए कि सड़क पर निकलना पड़ रहा है भगवाधारियों के। अब ये दिन आ गए हैं उन लोगों के जो कहते हैं सनातन एकता। सनातन एकता का मतलब सिर्फ किसी एक धर्म की एकता नहीं है, किन्हीं जातियों की एकता नहीं है। सीधे सीधे जो मुस्लिम नफरत रैली है उसको सनातन एकता रैली के नाम पे यहाँ बेचा जा रहा है। तो इस तरफ इजाज़त है कि ये व्यक्ति धड़ल्ले के साथ बच्चों को बरगला सकता है, बुजुर्गों को अपने साथ ले सकता है, सेलिब्रिटीज़ को, बड़े बड़े जो लोग हैं, जाने पहचाने लोग, और वो क्यों सामने आ रहे हैं, क्यों साथ आ रहे हैं, ये भी आपको एक ही पल में बताऊंगी। आप बने रहिए इस वीडियो में। इतनी तरह के विरोधाभास हैं कि जिस डिस्टोपियन शब्द का मैंने इस्तेमाल किया, हिंदी में मुझे उसका अच्छा शब्द नहीं मिल रहा था, इस्तेमाल किया, आपको लगेगा हम वही हकीकत जी रहे हैं जहाँ सुबह में सूरज नहीं निकलता और रात में चांद को भी निकलने की इजाज़त नहीं है। आसमान में इतना काला अंधेरा छाया हुआ है प्रदूषण के बादल के अलावा। ये जो धार्मिक प्रदूषण है, दोनों तरीके से जीना दूभर है। तो इस व्यक्ति को देखिए, भगवा हिंद की ये यात्रा निकाल रहा है। पूरी दुनिया को बता दें कि हिंदू एक हैं। दिल्ली से शुरुआत होकर वृंदावन तक ये यात्रा जाएगी। हिंदी, हिंदुत्व, हिंदुस्तान, हिंदू रग रग, हिंदू जीवन, हिंदू ही पहचान, ये तमाम नारे हैं जो लगाए जा रहे हैं इस यात्रा में। और मैंने जैसे आपको बताया कि कहा जा रहा है कि धर्म विरोधियों के खिलाफ ये यात्रा है।
कहा जा रहा है लव जिहाद को हम भारत से बंद कराएंगे और जो धर्म विरोधी हैं उनको अपने गांव देहात और जो अपने शहर हैं वहां मुकाबला किया जाएगा। इन कोड वर्ड में आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए किसको ये व्यक्ति हिंदू विरोधी कह रहा है। लव जिहाद किन लोगों को लव जिहाद का विरोध करने के लिए कह रहा है और कौन लोग हैं जिनके ऊपर यह आरोप लगा रहा है कि लव जिहाद किया जाएगा। अब यहाँ पर मैं आ जाती हूँ, ये तो मैंने आपको बताया एक ऐसा कॉन्ट्रास्ट दिल दुखा देने वाला कि साफ हवा के लिए आवाज़ अगर आपको निकालें तो पुलिस आपको डिटेन करती है। दूसरी तरफ अगर आप धार्मिक उन्माद फैलाते हैं, धर्म पर आधारित गैर बराबरी फैलाते हैं तो पुलिस आपको सपोर्ट करती है। मंत्री बाकायदा मध्य प्रदेश सरकार के इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं और बड़े बड़े स्टार। अब मैं आ जाती हूँ उन स्टार्स पर जो यहाँ शामिल हो रहे हैं। शिखर धवन से लेकर शिल्पा शेट्टी, अनुपम खेर और खली, इसके अलावा उमेश यादव, इस तरह के बहुत सारे लोग, यानी भाग्यश्री भी उसमें शामिल हैं और बहुत सारे, हो सकता है मुझसे नाम भी छूट गए हों। ये इनमें से ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो भाग ले रहे हैं और बाकी ने वीडियो के ज़रिए अनाउंस किया है कि हम भाग लेने वाले हैं। और अभी तो ये यात्रा 16 तारीख तक चलेगी। आप देखिए आगे आगे होता है क्या। अब मैं आपको बताती हूँ शिखर धवन के बारे में कि किस तरह से अभी तक ये माना जाता था कि बीजेपी के पास कोई ऐसी एक वॉशिंग मशीन है जिसमें आप दाग लेके कपड़ों पर उस वॉशिंग मशीन में जाते हैं और वॉशिंग मशीन से जब निकलते हैं तो तमाम दागों से आज़ाद हो जाते हैं आप पूरे तरीके से। ऐसी वॉशिंग मशीन बीजेपी के पास है। लेकिन अब सिर्फ बीजेपी नहीं, बीजेपी के जो दोस्त लोग हैं जो उनके धार्मिक उन्माद और भारत को एक तरह का कम्युनल और एक ही धर्म पर आधारित राष्ट्र और राज्य बनाने में जो मदद कर रहे हैं, अगर उनके साथ भी आप देखे जाते हैं तो भी आपके ये दाग धुल सकते हैं। शिखर धवन सबसे पहले उनके पास आती हूँ मैं, उसके बाद आपको बात बताऊंगी शिल्पा शेट्टी के बारे में, उसके बाद आपको बताऊंगी अन्य लोगों के बारे में। तो अब आप ये देखिए शिखर धवन के बारे में क्या कहा जा रहा है। अवैध सट्टेबाजी ऐप केस में ईडी ने बाकायदा 6 करोड़ से ज़्यादा की इनकी संपत्ति को जब्त कर लिया है, जिसमें न सिर्फ कि इनकी संपत्ति थी, रैना की भी संपत्ति थी। कुल मिला के करीब 11 करोड़ से भी ज़्यादा की एसेट्स थे जिनको कि ईडी ने इनको अटैच कर दिया है, इनको जब्त कर लिया है। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर ने ट्विटर पर आकर बाकायदा आलोचना की और ये कहा कि किस तरह के सेलिब्रिटीज़ हैं। पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनार ने रैना और धवन की खेल जगत में जिस तरह की उनकी एक फ़ैन फॉलोइंग है उस पर सवाल उठाते हुए और दुख जाहिर करते हुए उन्होंने ये कहा कि किस तरह से ये लोग सेलिब्रिटी हैं। सट्टेबाजी की लत की वजह से अनगिनत लोग अपने हाथों से अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। हज़ारों लोगों ने आत्महत्या कर ली है। क्या यही क्रिकेटर इस सब की वजह नहीं है जिन्होंने बैटिंग ऐप को प्रमोट किया और समाज में अराजकता फैलाने का काम किया? आप सोचिए, एक तरफ ये जो क्रिकेटर हैं जो वैसे ही करोड़ों रुपए कमाते हैं, आप सोचिए कि 6 करोड़ से ज़्यादा की इनकी प्रॉपर्टी जब्त हुई है। यहाँ पे पुलिस कमिश्नर ये कह रहा है कि आप बरगरा रहे हैं, बहका रहे हैं, भटका रहे हैं छोटी उम्र के नौजवानों को और बच्चों को। और यही व्यक्ति यहाँ सनातन धर्म की बात कर रहा है और कह रहा है कि हम हिंदुत्व की बात करेंगे, हम सनातन की बात करेंगे, हमें सनातन पर गर्व है, हम धीरेन्द्र शास्त्री के साथ हैं। 7 से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक सनातन हिंदू एकता पद यात्रा का आयोजन हो रहा है। इस यात्रा का उद्देश्य जाति पाति और ऊंच नीच के भेदभाव को समाप्त करना है और हिंदू राष्ट्र के लिए एकजुट होना है। श्री बागेश्वर बाबा इस यात्रा का संचालन कर रहे हैं। आप सबसे निवेदन है कि इस बड़े अवसर पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में शामिल होकर इस यात्रा को सफल बनाएं। मैं भी इस यात्रा में 8 तारीख को शामिल हो रहा हूं। जय श्री राम। तो एक तरह से अपना ऐब छुपाने के लिए, अपने ऊपर ये तमाम तरह के आरोपों को छुपाने के लिए भगवा कपड़े आप पहन लीजिए और सब कुछ ठीक हो गया। अब आपको बीजेपी भी ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। बीजेपी के जो तमाम दोस्त हैं, अगर आप उनको भी ज्वाइन कर लें, उनमें भी शामिल हो जाएं, तो भी आपका तमाम तरह से अच्छी ज़िंदगी आपकी कट सकती है। अब आगे आ जाइए आप, शिल्पा शेट्टी का मामला। आप भी सोचिए कि शिल्पा शेट्टी टाइप कीजिए। आप मेरे लिए एक काम कीजिए, गूगल में जाइए, गूगल न्यूज़ में, और शिल्पा शेट्टी टाइप कीजिए। एक तरफ आपको न्यूज़ आइटम मिलेगा कि शिल्पा शेट्टी ये जो सनातन एकता रैली है इसमें भाग ले रही हैं, और दूसरी तरफ बिल्कुल उसी लम्हे, मैं शर्त लगा रही हूँ आपके साथ, उसी लम्हे दूसरी जो हेडलाइन होगी उसमें ये होगा कि 60 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला है शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा पर, और उन्होंने अदालत में उनके ऊपर उन्होंने अर्जी दायर की है कि हमें फॉरेन ट्रैवल करने दिया जाए, हम विदेश यात्रा पर जाना चाहते हैं
और इसके लिए ये आपको दोनों मिलेगा। आप अभी गूगल अपने फ़ोन में गूगल पर जाइए, गूगल न्यूज़ पर, और टाइप कीजिए शिल्पा शेट्टी, और फिर देखिए आपको न्यूज़ में ये दोनों आइटम मिलेंगे। तो शिल्पा शेट्टी ने वीडियो जारी करके कहा है कि वो ये धीरेन्द्र शास्त्री जो हैं, मोदी जी के दोस्त, आरएसएस के दोस्त, उनकी ये जो सनातन एकता जो रैली है उसमें ये भाग ले रहे हैं, जो यात्रा है उसमें भाग ले रही हैं वो, और उसी के साथ साथ 60 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप भी सह रही हैं। आप ये देखिए कि शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के खिलाफ बाकायदा लुकआउट नोटिस जारी हुआ है, और इसी की वजह से हाई कोर्ट ने राज कुंद्रा, शिल्पा शेट्टी को इस बात से इनकार कर दिया कि आप देश छोड़कर नहीं जा सकते। लेकिन सनातन एकता की बात ये लोग कर रहे हैं जिनको देश छोड़कर जाने के लिए अदालत ने इनकार कर दिया है। लुकआउट नोटिस उनके खिलाफ जारी किया गया है। उन्होंने कोर्ट से मांग की थी कि उनके खिलाफ इस नोटिस को 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया जाए, और याचिका पर सुनवाई अभी लंबित है। शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के साथ एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ अगस्त 2025 का अभी का ये मामला है, इसी साल का धोखाधड़ी का मामला दर्ज है। इन संदिग्धों पर एक कारोबारी से 60 करोड़ रुपए की ठगी का आरोप था। ये मामला लोटस कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के निदेशक दीपक कोठारी की शिकायत पर दर्ज किया गया था, और इसके अनुसार 2015 से 23 के बीच वित्तीय लेन देन में ये तमाम धोखाधड़ी हुई है, और दावा ये भी किया गया था अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए किया गया है। और आइए देखते हैं क्या कह रही हैं शिल्पा शेट्टी इस बारे में। नमस्कार। हम सब सनातनी हमेशा धर्म की राह पे चलने की कोशिश तो करते ही हैं, लेकिन धर्म की राह पे चलने के साथ साथ धर्म के लिए चलना भी उतना ही जरूरी है। तो 7 से 16 नवंबर तक एक पदयात्रा हो रही है, सनातन हिंदू एकता पदयात्रा, जिसका मार्गदर्शन कर रहे हैं पूज्य श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी। मैं आ रही हूँ, आप सब भी आइए धर्म के लिए कुछ कदम साथ चलते हैं। धर्मो रक्षति रक्षिता, आपका इंतजार रहेगा। यानी सनातन एकता नहीं, सनातन के नाम को, हिंदू धर्म के नाम को ये व्यक्ति हिंदू धर्म का ढोंग करते हुए किस तरह से अपने निजी फायदे के लिए सीधे तौर पर, जिसके ऊपर भी ईडी का केस लगा हुआ है, इनकम टैक्स का केस लगा हुआ है, कोई और आपराधिक मामला है, कोई और मुश्किल में फंसा हुआ है, बहुत आसान तरीका है कि एक भगवा कपड़ा खरीदिए, उसमें अपने आप को लपेट लीजिए, और मोदी जी और आरएसएस के जो दोस्त हैं उनके साथ शामिल हो जाइए। ये पूरी संभावना है, इस बात की पूरी उम्मीद ये है कि आपके तमाम जो पाप हैं वो धुल जाएंगे और आप गंगा नहा लेंगे। ये बात ऐसा लगता है कि मैं मजाक में कह रही हूँ, लेकिन आप यकीन जानिए बहुत अफसोस और दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि इस डिस्टोपियन सोसाइटी में, जिसको नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार और उनकी पार्टी ने ये तैयार किया है, एक ऐसा मैकेनिज्म जिसमें इस तरह के वो लोग जिनके ऊपर धोखेधड़ी का, यानी आम ही लोगों से, और ये धोखेबाजी किसके साथ हो रही है? ईसाइयों के साथ कर रहे हैं, ये मुसलमानों के साथ कर रहे हैं, हिंदुओं के साथ ही तो धोखेधड़ी हो रही है। ये जो व्यक्ति आरोप लगा रहे हैं धोखाधड़ी का, ये भी हिंदू हैं। यानी आप सोचिए कि धोखेबाजी कीजिए, आपका केसों में नाम आपका दर्ज हो, और दूसरी तरफ जाके आप इस तरह के जो भगवा हिंद नाम का नाम लिया हुआ है, ये पूरे तरीके से हमारे समाज को, हमारे बच्चों को और हमारे युवाओं को धार्मिक उन्माद में लपेटकर इस देश को एक ऐसे देश में तब्दील कर देना है जहां सिर्फ एक तरह के लोगों की तूती बोलेगी, और बाकी वो तमाम लोग जो ईसाई हों, मुसलमान हों, दलित हों, आदिवासी हों, किसान हों, मजदूर हों, वो सब सिर्फ और सिर्फ दोयम दर्जे के नागरिक बन जाएंगे। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।